चैनल चल रहे हैं या वैसे, और तो हाँ, जो मैं सुनता हूँ जी, अब पता नहीं लोगों ने कैसे उन्हें गीत की संज्ञा दे दी है। जी जी जी। आप लोग उनको गीत कह सकते हैं क्या? आप लोग विद्वान लोग हैं जी, तो फिर आप मुझसे ये क्यों कह रहे तड़क भड़क वाले गीत? नहीं तो इसको क्या कहेंगे? गीत मत कहिए। गीत का अर्थ क्या है? मतलब गीत हम क्या कहेंगे आप? गीत हम किसको माने? एक बार बताए हम आपको, हमारे जमाने में खराब गीत तब भी आए, लेकिन साथ साथ अच्छे गीत भी आए। अब तो ये है कि उन्हें गीत की संज्ञा देना ऐसे ही लोग दे सकते हैं, ऐसी समझ वाले, जिस समझ से वो लिख रहे हैं जी, 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 उसी समझ से लोग सुन रहे हैं जी। गलती तो सुनने वालों की ज्यादा है जी, वो उठाए नहीं सुनना बंद करते। अच्छा, आजकल गाता तो कोई है नहीं, सुन लिया, आप जा रहे हैं गाड़ी में, FM लगा लिया, FM पे पुराने गाने ज्यादा लगाते हैं वो। हाँ जी। पहले रिक्शा वाला जा रहा है, वो गाता जा रहा है, अपने शब्द बना लेता था, अपनी धुन गाता था। आजकल आप किसी को गाता देखते हैं? मंच पे भी जाते हैं तो वो पुराने गीत ही हाँ जी मंच पे सुने जाते हैं। अब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। 2 दिन बाद सुनता हूँ वो फिल्म ने 400 करोड़ कमा ली। अरे यार, कहाँ से कमा ली, कैसे आ रही? कोई पब्लिसिटी सामने नहीं, कुछ नहीं। हेलो, और रिपीट वैल्यू तो किसी चीज की है ही नहीं। अब इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ जी? जनता को ये तो जो सनातन की बात कर रहे हैं जी जी जी, हाँ उसमें उनको बोलना चाहिए जी, ये प्रश्न उनसे करना चाहिए। सनातन जिसका आदि अंत, जिसका सत्य ही आधार है, और ये जो कुछ है इनके अंदर सत्य तो कहीं मुझे दिखाई नहीं है। आप बताइए। अच्छा, आजकल जो बात क्या है, मुझे आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है जी, ये भी आपको बताओ। ये आलोचना का अधिकार जनता को ही है। लेकिन सर, अभिव्यक्ति की आजादी तो है ना? कहाँ है? अगर ये है, आप जाइए। अरे वहाँ से भी कुछ लोग हंसाने गुदगुदाने के नाम पर उस प्रकार के गीत प्रस्तुत कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। इसको लेकर क्या ऐसा है, मैं बहुत अब चुनिंदा हो गया हूँ, हर कवि सम्मेलन में तो मैं जाता नहीं। ज्यादातर उस जगह जाता हूँ जहाँ 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम हो, सम्मान हो और बिल्कुल चलाऊ। तो अब वो तो मुझमें शक्ति रही नहीं जो रात भर पढ़ते थे। यही आपके एटा में मेरी कई लाइट हुई है, एक नहीं। विजय अवस्थी बदायूं से आते थे, जी दरवाजा बंद हो गया जी दादा। खेल क्या है, पहले जो की तपस्या होती थी, कविता मंच पर भी जी,
हम लोगों में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं थी। जी जी हम लोगों में प्रतिस्पर्धा थी, यार इसने ऐसा लिखा है, मैंने क्यों नहीं लिखा है। जी। आज वो नहीं है। आज ये है आप अपनी पढ़ी आइए, दूसरा पढ़ा है तो आप नाक बोल सको, जबकि आपने कुछ नहीं पढ़ा। तपस्या नहीं रही है। पहले गीत तपस्या से लिखे जाते, कई कई दिन हम लोग लगाते थे जी सोचते ज्यादा थे, लिखने में तो टाइम कुछ भी नहीं लगता था जी। आज क्या हो रहा है, मुझे बताया गया ये बच्चा ये कल का बहुत बड़ा गीतकार है। इस टाइम जो गीतकार निकल रहे हैं ये जन्मजात है। क्या नाम है? प्रयागराज से है, शैलेंद्र मधुर। बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं स्वस्थ और मधुर और शब्दों का चयन भावानुसार, वो इसके पास। बाबूजी आपने तो उस जमाने में फिल्मी गाने लिखे जब एक अलग व्यवस्था थी, आज के दौर के उस दौर के फिल्मी गानों में क्या अंतर दिखता है आपको? अंतर की बात ही नहीं है, वो गीत और थे, ये गीत और है। तो वो गीत और थे, ये गीत और है। और इन्हें गीत की संज्ञा आप दे रहे, शायद मेरे जैसा आदमी उन्हें गीत की संज्ञा नहीं दे सकता। अच्छा, कुछ जो फुआपन भी आया था। खेल क्या है, वो फिल्म में पहले भी चलता था जी। पाश्चात्य सुन ली और उस पर बना दिए, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बनाना था, ऐसा कुछ नहीं। और गीत, लेकिन गीतकार जो था अपने संस्कारों से गीत लिखता था, संस्कारों से लिख जाते थे। अब क्या बदलाव आया है? ये लेखक की कमी आई मैं है? तो सुन ही नहीं पाता साहब। बाबूजी ये गीतकार लिखने के गीतों में कमी आई है या सुनने वालों में कमी आई है? ये सुनने वालों का दोष है। आप सुन क्यों रहे हैं? उनके खिलाफ जो है विरोध जनता सुनती है, उनके कैसेट या वो बिकते हैं तो वो बनाएंगे जो बिकेगा। आपने तो वो जमाना भी देखा होगा आजादी वाला, आज का जमाना है, तो जो फिल्मों के अलावा जो लोकगीत या उस तरह की परंपरा विलुप्त हुई है, उससे भी इन गीतों में कोई प्रभाव पड़ा है क्या? नहीं, उनका इतना ये मंच पे पैसा हो गया है। अब जहाँ भी पैसा होगा वहां पर आदमी यही काम करेगा जिससे कमाई हो सके। पहले हम कमाई पे ध्यान नहीं देते थे, हम जो थे उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देते थे। यार ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। क्या सरकारों को? अरे साहब, एक जमाना होता कि मैंने जब ये गीत लिखा, एक प्यार का नगमा है जी, तो फिल्म इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा अंडर, क्योंकि ये जब रिकॉर्ड हुआ था, यार बोलो नहीं, जब ये रिकॉर्ड हुआ था तो 9 बजे से रात के 12 के बाद तक चलता था। उसके बाद में लता जी ने इसको सुना 3 बार और लल बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे म्यूजिशियन। उसके बाद जब उन्होंने ओके कर दिया लता जी ने, तो ऐसी क्लैपिंग मैंने नहीं देखी। कितनी देर तक हुई मुझे पता नहीं, सारे म्यूजिशियन खड़े हो, मैं भी तो। उसके बाद में मैं पोरबंदर गया प्रोग्राम में, वहां पर हसरत जयपुरी और नीरे दोनों मिले। अरे यार क्यों मारा था? मुझसे बोले वो दोनों, बोले क्या लिख के आया है? मैंने कहा साहब ये लड़ाई है। तो उनसे बोले यार ऐसी तो कोई खास बात है नहीं, ऐसे तो बहुत मेरी भूख प्यास गायब हो गई। मैं दिल्ली आ गया बम्बई से। अब
मैं रोजाना रात को उठूं और कैनाट प्लेस चला जाऊं, किया उठा विष्णु प्रभाकर जी, दिनेश जी, भगवंचल वर्मा आ जाते थे, इलाचंद जोशी, ये सब लोग, मोहन राकेश, कमलेश्वर, ये रोजाना मैं वहां जाऊं, चाय पी के आ जाऊं, खाना भी नहीं खाऊं। ये क्या हुआ, मैं इतना घटिया गाना क्यों लिख के आया, ये दिमाग में। फिर रामलीला आ गई। रामलीला में वहां पे डेली बैंड निकलते थे दिल्ली में। तो रात को मैं 12 तब कैनाट प्लेस 12 बजे तक खुला रहता। तो जब मैं कानों में आवाज आई, मैंने कहा लगता तो अपना ही जाना है। मैं ऊपर गया, वाइफ से कहा उठो, बोले क्या हुआ, तो सोई हुई थी वो। मैंने कहा चलो तुम नीचे चलो पहले। हम नीचे गए, पैदल रिक्शा वाला उस पर सो रहा था रिक्शा पे जी। मैंने कहा भैया कितने पैसे दे तुझे चाहिए, उससे भी अधिक दूंगा, तू ले चल मुझे। हम दोनों बैठ गए। तो साहब वहां से बड़ी अजीब बात है ये, वहां से गए तो नई सड़क पे वो पहुंच गई थी राम जी की सवारी। अब हम आ गए तो हर बैंड के ऊपर यही गीत बज रहा था, प्यार का नगमा। हाँ, तो हमने सोचा नहीं था। मैंने वाइफ के कंधे में हाथ मारा, मैंने चल यार कामयाब हो गए। घर वहाँ गया कमरे पे, हम लोग, मैंने कहा तू खाना बना, उड़द की दाल मुझे बहुत पसंद है और रोटी बना। मैंने साहब जम के भोजन किया। तो ये बात होती है। तो आप जो है एवं किसी चीज को छोड़ दे। आजकल क्या है, ये लो जी, ये हरियाली और ये रास्ता। हरियाली पैसा है, बस रोकने में खेल हो रहा है साहब। मुझे तो आज आप लोग कह रहे हैं, मैं सुनाई नहीं है कोई गाना, मेरी बेटी बताती है, क्योंकि मेरे हाथ में कंपर है। मैं तो ये जो आपका मोबाइल है इसे भी मैं इस्तेमाल नहीं करता, यहाँ उंगली रखता हूँ यहाँ पहुँचती। हाँ, मैंने सत्य दिया है, ये मैं कह सकता हूँ, बहुत ठोक के कह सकता हूँ। सनातन मैंने जिया है, सनातन की मैंने बात नहीं की है। Incoming voice call from Gaurav Rovotara. Incoming call from Gaurav Rovotara. दादा इस समय नया क्या लिख रहे हैं, नया क्या आने वाला है? क्या अब उससे जी यार कमाल करते हो, अब क्या लिखूंगा। अब तो ये है, ये दादा अभी कवि हृदय तो है ना, अभी है, लेकिन माहौल नहीं ना, घर में माहौल है। बाबूजी आपको पता है मेरे घर में क्या हुआ था जी। और मेरी वाइफ को कुछ अच्छा नहीं होता। अब घर में माहौल नहीं मिल रहा है। बाबूजी एटा से कितना संबंध रहा है आपका? तो साहब मैंने ये 3 बार दिए, मैंने ये 3 बार दिए, कुछ नहीं। हाँ, विचार आते हैं, अब जिस टाइम आता है लिख नहीं पाता, मुश्किल ये, फिर वो निकल जाता है। यही होता है। सरकार से कोई अपेक्षा है बाबूजी आपकी? जो मिला मुड़ गया, जो मिला मुड़ गया राह में छोड़कर, जो मिला मुड़ गया राह में छोड़कर, मैं अकेला खड़ा रह गया मोड़ पर। मैं अकेला खड़ा रह गया मोड़ पर, कभी कुछ ना मिला
उनसे बल जोड़कर कभी कुछ ना मिला, उनसे बल जोड़कर अब तो जीवन मिलेगा कफन ओढ़कर। अरे वाह, अब तो जीवन मिलेगा कफन। पर आप इससे ज्यादा क्या कह सकते? बाबूजी एटा से कितना संबंध पुराना है आपका? एटा से यहाँ की बहुत धरती से पुराना। कितना पुराना संबंध है? बहुत पुराना, मैं शायद फिल्मों में भी नहीं गया था, जी। उससे भी पहले आना शुरू हो गया था और बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, बसों से आते थे, बसों से जाते थे। बाबूजी आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है जो आपने गाया है? लिखा, अब ये दुआ कर लो, सॉरी, शायद अभी है, अंदर है जी वही तो है। तो शायद वो मिले आने के बाद एटा वो जगह है जहाँ मेरी कई नाइट हुई है, रात भर पढ़ाए मैंने यहाँ। लेकिन अब बहुत दिन बाद 70 का जो दशक था उसमें मैं बहुत आया हूँ यहाँ, और यहाँ से जाते थे तो रास्ते में कोहरा मिलता था। अब बड़ी पुरानी बातें हो गई। यहाँ ये बुलंदशहर की नहर के पास एक ढाबा था, यहाँ से निकल के वहां पर बैठ के, और या एक यहाँ से निकल के कौन सा मिल है, चौथा मिल। हाँ, वहाँ पे एक सरदार पराठे तो उसके पराठे खाते थे। अब क्या बताए साहब, ये कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं। अब बड़ा अच्छा लगता था ईटा आना। दादा अंत में केवल 4 पंक्तियां सुनना चाहेंगे। वो वाली सुना दो बाबूजी, जो आपकी उसमें मौजों की रवानी है। अरे जो उसमें जो आपने रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जो आप सुनाते थे चैनलों को कई बार सुनाते थे, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है जो वो पंक्तियां। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आनंद कर दिया। घर फूक दिया हमने, अब राख उठाए, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी।